कार स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका और अभी हम हैं रामगढ़ के जिमखाना क्लब में, जहां की इंटक का कार्यकारिणी समिति का बैठक चल रहा है और मेरे साथ मौजूद है इंटक की महिला प्रदेश अध्यक्षा, पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्षा। हमें बताया आज जो मीटिंग हुई वो किस विषय पर हुई, पहले सबसे पहले बताया। संगठन परिप्रेक्ष्य में हुई कि किस तरीके से संगठन में और मजबूती के साथ में काम किया जाए, मजदूरों के लिए किस तरीके से नई नीतियों के साथ कार्य किया जाए, इस बारे में चर्चा हुई और संगठन को और मजबूत करने के लिए और लोगों को भी जोड़ने की और लोगों को जोड़ा भी गया, यहाँ ज्वाइनिंग भी हुई। तो इस तरीके से संगठन परिप्रेक्ष्य में आज जो मजबूती की दौर की ओर और जा रहे हैं, तो इस भी प्रयास किया जा रहा है। मजदूर को हक और न्याय दिलाने की जो लगातार बात की जाती है, उसके लिए जो नीति ला रहे हो, क्या क्या नीति आप लोग लाने वाले हैं फिलहाल? चूँकि जहाँ तक पूरा झारखंड प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जानता है कि मजदूरों के हित के लिए काम करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय ददई दुबे जी का जो प्रयास रहा है पूरे राष्ट्र में, कि वो जाने जाते हैं कि मजदूरों के लिए आंदोलन करने वाले, मजदूरों के हित के लिए काम करने वाले के रूप में जाना जाता है। तो उन्हीं के पद चिन्हों पे हम सभी चलने के लिए और उनके बनाई हुई नीतियों पे चलने के लिए एक एक मजदूरों को, जो जैसा कि आप जान रहे हैं आज पूरा देश परेशान है कि मजदूरों के हित को ना देखते हुए आज जो निजीकरण के दौर पे आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो निर्णय ले रहे हैं कि निजीकरण हो जाए, ऐसे अवस्था में हमारी जो कांग्रेस, हमारा इंटक का जो प्रयास है कि हमारे जो मजदूरों के हित के लिए जहां तक भी खड़ा होना पड़ेगा, हम लोग इसके लिए लड़ेंगे, डटेंगे और मजदूरों को उनका पूरा अधिकार दिला करके रहेंगे। आप महिला अध्यक्षा रही है, क्या क्या किया आपने महिलाओं के लिए इस दौरान? इस दौरान हमने कई तरह का प्रयास किया कि महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जिले के स्तर पे जितनी भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश किया हमने और उनको और सशक्त बनाने के लिए और महिलाओं को सामने फ्रंट लाइन पे लाने की कोशिश की मैंने, कि अपनी आवाज वो अपना खुद बन पाए। मैंने ये प्रयास किया है। क्या आप पूरी तरह से सफल हो पाई, आपको लग रहा है? अभी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि अभी कहा जाए तो मैंने शुरुआत ही किया है और झारखंड का जो मैंने देखा है कि जल जंगल जमीन पे काम करना है और महिलाओं को सशक्त बनाना है। चूँकि आप जानती हैं कि झारखंड की महिलाएं बहुत कर्मठ हैं और झारखंड की महिलाओं को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी पहचान बना लेंगी। लेकिन एक जो जगह है, ये बाबा ददई दुबे जी ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है कि अपनी सम्मान, अपनी जो अधिकार की लड़ाई के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया हमें, तो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम लोग झारखंड की जल जंगल जमीन और सशक्त बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब जो आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो आगे आप क्या करने वाली है महिलाओं के लिए? अभी जैसा कि आप जानती हैं, पूरा झारखंड राज्य जानता है कि यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट के लिए मैंने अभी चुनाव लड़ा और ऐसे अवस्था में जैसे कि युवाओं के हित के लिए जो होना चाहिए और महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए दोनों परिप्रेक्ष्य में मुझे काम करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी किस तरीके से लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से लोग युवा पढ़ लिख करके भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहीं तो जगह मिल जाए, कहीं हम लोग का परिवार चला पाएं, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन कहीं पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक कि आप जान रहे हैं, आज भी सोशल मीडिया और मीडियाज में आ रहा है कि हेमंत सरकार की ये लोग, जो बीजेपी वाले, ये लोग वंचना कर रहे हैं कि मुर्गी बेचवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो लोगों का जैसा भी देख रहे हैं आप स्टेटमेंट। लेकिन मुझे वो स्टेटमेंट देख के बीजेपी वालों की बहुत हंसी आई, क्योंकि मैं भी एक पढ़ी लिखी युवा हूं और मैं भी नेतृत्व करती हूं। अब जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पकोड़ा बेचो, तब तो आपने आवाज नहीं उठाया। हमारा झारखंड में कई स्तर पे पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे लोग ग्रामीण स्तर पे मुर्गी पालन नहीं करेंगे, शुकर पालन नहीं करेंगे या फिर फिशरी नहीं करेंगे, तो ये उनको सशक्त बनाने का, रोजगार देने का काम कर रहे हैं और इनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके ये मुर्गी बेचो, ये जो मुर्गी बेच करके युवाओं को रोजगार देने की बात जो बीजेपी उठा रही है, उनको शर्म करना चाहिए, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पकौड़ा बेच करके भाई अपना रोजी रोटी तुम गुजारा कर सकते हो और यहाँ तुम देख नहीं सकते हो कि ग्रामीण युवा जो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जो गठबंधन की सरकार जो है हमारे झारखंड में, वो कोशिश कर रही है कि ग्रामीण स्तर के युवा भी अपने पैर पे खड़े हो पाए। कहीं ना कहीं इस तरह का विरोध तो कांग्रेस ने भी किया था जब पकौड़े बेचने की बात हुई थी। हाँ, किया था, हमने किया था,
क्योंकि हम लोगों के पास में रोजगार के लिए सभी कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम में भी कोशिश कर रहे थे। अभी जो हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार, वो फिनेंशियली मदद भी तो कर रही है, फिनेंशियली ग्रामीणों को मदद कर रही है, फंड्स दे रही है कि किस तरीके से आप इस तरीके का रोजगार को शुरू कर सकते हैं। उन्होंने तो नहीं दिया था, उन्होंने तो कहा था कि पढ़े लिखे लोग, एमबीए किए हुए डॉक्टर्स लोग भाई पकोड़ा बेचो, उन्होंने तो कह दिया था, अपना फंड भी अपने लगाना था। लेकिन इन्होंने तो फंड दे करके रोजगार को विस्तार करने की कोशिश कर रही है ये सरकार। इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं लोग। ये थी निशा भगत जी, जो कि पूर्व जो महिला अध्यक्षा रही है प्रदेश की, झारखंड प्रदेश की। इनकी बातों को आपने सुना, आपने देखा कि एक महिला अध्यक्षा थी और किस तरह से इन्होंने महिलाओं के लिए काम किया और किस तरह से आगे अब ये महिलाओं के लिए, युवा कांग्रेस के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा है, युवाओं के लिए भी ये काम करने वाली है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।